बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक होगा पार्ट 2 प्रोबेबिलिटी का। पार्ट फर्स्ट में हमने प्रोबेबिलिटी देखी थी, इसकी मीनिंग देखी थी, एक्सपेरिमेंटर, रैंडम एक्सपेरिमेंटर, इवेंट, सैंपल स्पेसिस, सब कुछ उसमें हमने देखा था, इनकी डेफिनेशन, इनकी मीनिंग। आज देखेंगे पार्ट 2 में इसका क्वेश्चंस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसएससी, बैंकिंग, सब में ये प्रोबेबिलिटी होता है। जो जेके एसएसबी क्लास 4 तो उसमें भी एक टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का। तो आज देखेंगे इसके रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे आज कॉइन्स के बारे में। टू अनबेस्ड कॉइन्स टॉस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोस्ट गेटिंग हेड। देखो दो कॉइन्स है हमारे पास। पहले अगर देखेंगे एक कॉइन के दो फेस होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो दो कॉइन्स के कितने फेस होंगे? 4 फेसेस। तो टोटल अगर हम हमने अगर याद होगा तो एस से हम डिनोट कर रहे थे टोटल इवेंट, टोटल आउटकम्स। जो टोटल आउटकम्स है हमारे पास वो क्या है? या तो हेड आएगा क्योंकि दो कॉइन्स हैं, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा। तो इतने टोटल आउटकम्स होंगे हमारे पास। अब इवेंट क्या रहेगा हमारे पास? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट गेटिंग हेड। मोस्ट गेटिंग हेड उसको हम ई से डिनोट करते हैं। मोस्ट गेटिंग हेड क्या है? जिसमें हेड है। देखो इसमें भी हेड है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें हेड नहीं है तो ये इंक्लूड नहीं होगा, ये 3 इंक्लूड होंगे। इसमें क्या आएगा? हेड एक है, 2, 3, और इवेंट में ये 3 आएंगे। और टोटल आउटकम्स जो है वो हमारे पास 4 थे। अब देखो अगर आपको याद होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। सो वो कितना है? नंबर ऑफ इवेंट कितना है? 3। टोटल कितना है? 4। सो दिस इज द आंसर। 3/4 इज द आंसर। तो ये था पहला क्वेश्चन, बहुत इजी है। देखो 4 कॉइन्स है, 2 कॉइन्स है हमारे पास, उसके टोटल आउटकम्स, उसका फिर इवेंट निकालना है, फिर ये फॉर्मूला लगा के उसका आंसर निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चन है। इसमें हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे डाइसेस का। देखो डाइसेस में एक क्वेश्चन आ रहा है, साइमल्टेनियसली थ्रो ए पेयर ऑफ डाइस। 2 डाइस है हमारे पास। अगर डाइस हम देखेंगे, डाइस का कितना होता है? डाइस में क्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 फेसेस होते हैं डाइस में। 6 फेसेस डाइस में। अगर हम दो डाइस साइमल्टेनियसली थ्रो करेंगे, पेयर ऑफ डाइस, तो ये टोटल आपको पता है, आपको ये टोटल ऐसे आएंगे 1,1, देन 1,2, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। सो एक के 6 आएंगे, एक फेसेस के 6 फेसेस बनेंगे अगर हम 2 डाइसेस एक साथ थ्रो करेंगे। तो अब देखेंगे अगर एक के 6 बन रहे हैं तो 6 के कितने बनेंगे? मल्टीप्लाई 6, 36 होते हैं टोटल। यही है क्वेश्चन हमारा। थ्रो ए पेयर ऑफ डाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 7। अब हमें क्या करना है? देखो जैसे यहाँ आ गया 1,6, इसका टोटल सम होगा आ गया 7। अब हमें देखना है इसमें कौन से फेसेस ऐसे हैं जिसका सम मोर देन 7 होगा। जैसे यहाँ पे हमारा एक है 4,4 आएगा, तो इसका सम कितना है? 8, तो ये मोर देन 7 है। अब देखना है कि इतने कितने नंबर हैं हमारे पेयर में, हमारे 36 नंबर्स में इतने कितने हैं कि उसका सम मोर देन 7 आएगा। इसी तरह 5,6 भी आएगा, इसी तरह 6,4 आएगा। ऐसे कितने हैं कि जिनका सम मोर देन 7 आएगा। अब देखेंगे हम कौन कौन से। 3 से स्टार्ट करेंगे, 2 से, पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। क्यों? 2 में एक आएगा 2,6, ये आ गया पेयर हमारा। 2,5 नहीं आएगा, क्यों? 2,5 7 होता है। अब 3 2 हो गया। 1 में कोई नहीं आएगा, 2 में एक आएगा। अब देखेंगे 3,4 इज इक्वल टू 7, वो नहीं आएगा। फिर क्या आएगा? 3,5 दूसरा आएगा, देन 3,6 हो गया। 3 का भी 2 3 हो गए। अब देखेंगे 4,3 नहीं आएगा क्योंकि 4 3 होता है। 7 हमें देखना है 8 या 8 से 7 से ज्यादा हमें देखना है। 4,4 आएगा, देन 4,5, देन 4,6। अब देखो इसमें कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6। अब 5 में देखेंगे 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। अब 6 में 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। टोटल कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ गई टोटल। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जो हमने यहाँ निकाला कितना है टोटल? 36।
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें कितना आ गया, जो हमने यहाँ निकाला 15 आ गई ये टोटल, जिनका सम मोर देन 7 है, जो क्वेश्चन में पूछा गया जिनका सम मोर देन 7 है, वो हमारे पास कितने आ गए टोटल 15। फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने की, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, 15 आउट ऑफ 36। अब देखो गो 3 5s are 3 1s are 3 2s are, so our answer is probability of this event is equal to 5 out of 12, 5 by 12 इसका आंसर हो गया। और एक क्वेश्चन देखेंगे डाइसिस में। ये जो क्वेश्चन है ये जेके एसएसबी वालों ने डाला था, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट एग्जाम जो हुआ था 2014 और 15 में हुआ था, ये ऐसे ही कुछ हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। लास्ट पे आप जाके देखो काउंटेटिव एप्टीट्यूड में ये क्वेश्चन उन्होंने डाला था। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 9 व्हेन 2 डाइसेस आर थ्रोन। कंसेप्ट सेम है, 2 डाइसेस आर थ्रोन, 2 डाइसेस है हमारे पास, 2 डाइसेस है हमारे पास, इनको थ्रो किया। अब एक डाइस में जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था वैसे ये भी है कि दो डाइसेस क्या है, 2 डाइसेस थ्रो किए हैं, मगर यहाँ क्या, वहाँ हमें सम निकालना था 7, यहाँ सम निकालना है 9, डिफरेंस इतनी है, बाकी क्वेश्चन सेम है। यही क्वेश्चन आया था इस एग्जाम में। 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं, और 2 6 into 6 होता है 36। अब देखेंगे ये जो 36 फेसेस बनेंगे, नए फेसेस, उसमें कितने ऐसे नंबर हैं जिनका सम 9 आएगा। अब देखेंगे कौन कौन से पेयर बनेंगे हमारे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी फिर हमारी, देखो कौन कौन सा बनेगा। एक तो 6 से शुरू करेंगे, 6 का 3 होगा, ठीक, उल्टा 3 का 6, 5 का 4 होगा, 4 का 5, 4 का 5। इन 4 के अलावा कोई ऐसा नहीं है जिसका सम 9 आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी आ गई हमारा, 1 2 3 4 आउट ऑफ 36, 4 1 4 9 1 by 9 इसका आंसर हो गया। इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है जब कंसेप्ट क्लियर होगा। 2 डाइसेस थ्रो किए, उसका टोटल नंबर हमें लिखना है, टोटल इवेंट कितने आ गए 36। अगर 3 डाइसेस थ्रो करेंगे कितना आएगा, 6 into 6 into 6, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। एक डाइस में 6 ही आते हैं, एक डाइस में 6 आते हैं, 2 डाइस में 36 आते हैं, फिर मल्टीप्लाई इससे होगा, फिर 6 6 6 36, 6 3 20, 6 18 18 21 2 1 6, फिर 2 1 6 फेसेस आएंगे। इसके बाद अगर 3 डाइसेस थ्रो करेंगे, तो ये था इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसमें हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रोबेबिलिटी का, वो हम देखेंगे कार्ड्स में। जो टोटल कार्ड्स 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 4 सूट्स होते हैं, जैसे स्पेडस, कलबस, हार्टस, डायमंड्स, और इसमें 13 होते हैं, इसमें अलग 13, इसमें 13, इसमें 13 होते हैं, जैसे हमें पता है 13 13 सब में होते हैं। अब ये जो 2 हैं, इन 2 का कलर जो होता है वो ब्लैक होता है, और ये 2 जो है इनका कलर जो होता है वो रेड होता है। और एक चीज है इसमें एक एस होते हैं, किंग, क्वीन, जैक्स, एक इसमें होगा, एक एस इसमें होगा, स्पेड्स में इसमें एक किंग होगा, और इसमें एक क्वीन होगा, इसमें एक जैक्स होगा। ऐसे ही 52, एक में 13, एक सूट में 13, और टोटल कितने होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइविंग 2 क्लब्स, ड्राइविंग 2 क्लब्स, यानी क्लब्स जो है ये हमें 2 बार ड्रा करने हैं फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब देखेंगे कि ये क्लब्स 2 बार हम ड्रा करेंगे। देखो इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड क्लब्स, फर्स्ट कार्ड क्लब्स क्या है, वो है 13 आउट ऑफ 52। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड क्लब्स आउट ऑफ 52। अब 13 पहले 13 थे, अब कितने आएंगे 12 आउट ऑफ 51।
अब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, 13 डिवाइड बाई 52 इंटू 12 डिवाइड बाई 51। अब इसको और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 31,000, 34,000, इसी तरह 3 4,000, 3 1,000, 3 1,000 3, यहाँ से 2 निकली, 3 7,000 21, 1/4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 17, 4 और 4 कैंसल, आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1 आउट ऑफ 72। तो आंसर जो है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइविंग 2 कार्ड्स फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स वो होता है 1 आउट ऑफ 17, ये हमारा आंसर आ गया। और इसी तरह एक दो पॉइंट जो है, एक क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये लाइज बिटवीन, यानी किस में प्रोबेबिलिटी किस में लाइज करती है, लाइज बिटवीन 0 एंड 1, यानी 0 से ये बड़ी होगी किसी भी प्रोबेबिलिटी और 1 से लेस देन होगी, ये लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कुछ डाउट रह गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।